बुलियन अलजेब्रा हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं f इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी इनवर्स प्लस ए सी इनवर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे तो ए बी सी इनवर्स और ए सी इनवर्स, इसे हम टर्म करते हैं। हमारे इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म हैं। आगे देखते हैं तो यह जो टर्म है, इसमें जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट हुआ है, यानी कि गुणा किया गया है। तो ऐसे टर्म को हम प्रोडक्ट टर्म करते हैं। यही अगर एक्सप्रेशन इसमें यहाँ जो टर्म है वो आपस में ऐड हुआ रहता है, a प्लस बी प्लस सी इनवर्स, तो ऐसे टर्म को हम सम टर्म करते हैं। यह जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है वह एक्सप्रेशन एसओपी कहलाता है। एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ जितने टर्म हैं वह प्रोडक्ट फॉर्म में है और सारे टर्म का आपस में एडिशन किया गया है, इसलिए यह एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। अगर यही एक्सप्रेशन इस तरह से रहता, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इनवर्स डॉट a प्लस सी इनवर्स, तो यह जो एक्सप्रेशन है इसमें जो टर्म है उनका आपस में एडिशन हुआ है और फाइनली उनका प्रोडक्ट किया गया है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को POS बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। यह एक्सप्रेशन, इसमें जितने पद हैं या इसमें जितने पद हैं वह टर्म कहलाएंगे। यह टर्म में इनपुट वेरिएबल का आपस में प्रोडक्ट हुआ है तो उसे हम प्रोडक्ट टर्म कहते हैं। अगर इन टर्म का आपस में एडिशन हुआ है तो ऐसे टर्म को हम सम टर्म कहते हैं। यह जो एक्सप्रेशन है वह एसओपी फॉर्म में है, यानी कि इसके जितने टर्म हैं वो प्रोडक्ट टर्म है और आपस में एडिशन हुआ है, इसलिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। और दूसरा जो एक्सप्रेशन हमने उसी का बदल करके लिखा है, यह प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट में है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। मीन टर्म और मैक्स टर्म। वहां पर हमने कहा था कि आपको मीन टर्म और मैक्स टर्म समझ में नहीं आया होगा। अब हम यहाँ पर आपको बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं कि मीन टर्म क्या होता है और मैक्स टर्म क्या होता है। मीन मतलब कि मिनिमम टर्म और मैक्स टर्म का मतलब होता है कि मैक्सिमम टर्म। लेकिन बाइनरी में तो 2 ही टर्म होते हैं, 0 एंड 1। इसमें देखेंगे तो मीन टर्म क्या होगा, 0 होगा और मैक्स टर्म क्या होगा, 1 होगा। अगर हम इन दोनों टर्म का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। अगर हम इन दोनों टर्म का आपस में एडिशन करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। यानी कि जब कोई एक्सप्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो वह मीन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसके रिजल्ट में 0 आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, इसलिए उसे हम मीन टर्म कहते हैं। यह एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में है। बुलियन अलजेब्रा में हम एसओपी फॉर्म एक्सप्रेशन का यूज अधिक करते हैं। यहाँ एस से आपको
याद रखना होगा कि हम एस वाला ज्यादा यूज करते हैं, यानी कि एसओपी ज्यादा यूज करते हैं और पीओएस का प्रयोग हम कम करते हैं। यहाँ मेन टर्म हम समझते हैं, अगर यह टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में है और ए बी और सी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिनिमम टर्म आने की संभावना रहती है, तो इसे हम मिनिमम करते हैं, मीन टर्म करते हैं। यानी कि एसओ फॉर्म में जो हमारा ट्रुथ टेबल का कॉम्बिनेशन आएगा वो हम मीन टर्म कहलाएगा, और वही यह सम टर्म रहता तो 0 + 1 या जो भी होता तो मैक्सिमम टर्म आने के चांसेस रहते हैं। मीन टर्म एसओपी फॉर्म में यूज किया जाता है और मैक्स टर्म पीओएस फॉर्म में यूज किया जाता है। पीओएस फॉर्म, एसओपी फॉर्म। मीन टर्म में प्रोडक्ट किया जाता है और हमारा अगर एक भी टर्म 0 हो जाएगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो अगर एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उस केस में हम मीन टर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन है तो मैक्स टर्म का यूज करते हैं। चलिए हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। यह जो एक्सप्रेशन है वह एसओपी फॉर्म में है, इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ए, बी और सी और इसके आधार पर एफ आने हैं। क्योंकि हमारे इस एक्सप्रेशन में 3 इनपुट वेरिएबल हैं तो यह जो कॉम्बिनेशन आएंगे बुलियन में 2 वैल्यू होती है और 3 इनपुट वेरिएबल हैं, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। तो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम पहले बीसी का लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। 4 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन 4 हम लिख लेंगे, फिर इसी को रिपीट कर लेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 और हम एक के लिए 4 बार 0 कर देंगे और बाकी 4 के लिए ए का मान 1 कर देंगे, तो ये हमारे 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। क्योंकि हमारा यह एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में है, यह एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में है, यानी कि टर्म का प्रोडक्ट हुआ है और फाइनली एडिशन हुआ है, तो इस केस में मीन टर्म का यूज किया जाएगा। मीन टर्म बनाते समय यह हमारे इनपुट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन फिक्स हैं, यह 0 का बाइनरी है, यह 1 का बाइनरी है, यह 2 का बाइनरी है, यह 3 का, 4 5 6 7, 0 से लेकर 7 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन हो गए। मीन टर्म लिखते समय हम इनपुट वेरिएबल में 0 को कॉम्प्लीमेंट मानते हैं, 0 को कॉम्प्लीमेंट मानेंगे और 1 को हम नॉर्मल मानेंगे। नॉर्मल मानेंगे। मीन टर्म में 0 कॉम्प्लीमेंट होगा और 1 नॉर्मल होगा, तो मीन टर्म एसओपी फॉर्म में होता है। तो यह जो 0 है इनको हम इनवर्स मान करके डॉट प्रोडक्ट लगा करके मीन टर्म निकालेंगे, तो यह तीनों 0 है, तो ये मीन टर्म हो गया ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स। पहला मीन टर्म ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स। दूसरा मीन टर्म ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी। तीसरा मीन टर्म ए इनवर्स, चूंकि यह 1 है तो यह नॉर्मल हो जाएगा, और सी इनवर्स। चौथा मीन टर्म ए इनवर्स, बी सी। पांचवा मीन टर्म ए, बी इनवर्स, सी इनवर्स। छठा ए, बी इनवर्स, सी। अगला ए, बी, सी इनवर्स और आखिरी ए, बी, सी।
मीन टर्म का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमारा एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में होता है, यानी कि टर्म का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ रहता है और एडिशन हुआ रहता है। अब चलते हैं मैक्स टर्म निकालते हैं। अगर यही एक्सप्रेशन इस तरीके से रहता a प्लस बी प्लस सी और डॉट प्लस की जगह डॉट रहता, a प्लस बी प्लस सी इनवर्स फिर डॉट रहता और ब्रैकेट में a प्लस सी इनवर्स रहता, तो हमारा एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में हो जाता। और पीओएस फॉर्म में हम मैक्स टर्म निकालते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम यानी कि 1 आने के चांसेस रहते हैं। मैक्स टर्म में हम 0 को नॉर्मल मानते हैं और 1 को कॉम्प्लीमेंट मानते हैं, यानी कि मीन टर्म का उल्टा मानते हैं। तो यह 0 है तो नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। मैक्स टर्म में प्लस, मीन टर्म में प्रोडक्ट। 0 कॉम्प्लीमेंट मैक्स टर्म में और मीन टर्म में 0 नॉर्मल। फिर चलते हैं दूसरे मैक्स टर्म के बारे में लिखते हैं। तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी इनवर्स। तीसरा जो मैक्स टर्म होगा वो होगा a प्लस बी इनवर्स प्लस सी। चौथा a प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स। अगला a इनवर्स प्लस बी प्लस सी। अगला a इनवर्स प्लस बी प्लस सी इनवर्स। अगला a इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी। और आखिरी मैक्स टर्म होगा a इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स। तो ये आज हम लोगों ने मैक्स टर्म और मीन टर्म बुलियन एक्सप्रेशन का पढ़ा, जिसमें मीन टर्म हम एसओपी फॉर्म में यूज करते हैं और मैक्स टर्म हम पीओएस फॉर्म में यूज करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे हम प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी से अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।